भगवान से मांगना है तो बुद्धि मांग, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु मत मांग। मांग ली बुद्धि, मिल भी गई, परंतु कभी कभी यह बिगड़ भी जाती है। बिगड़ जाए तो बुराइयां करती है। और बिगड़ती कैसे है? सबसे प्रथम बुरी संगत से। कई बच्चों के माता पिता अच्छे होते हैं, परंतु बच्चे बुरे होते हैं, बुरी संगत में पड़ते हैं तो बिगड़ जाते हैं। यह संगत का दोष है। फिर यह बुद्धि बिगड़ती है वहम से, भ्रम से, नाना प्रकार की गलत बातें सुनने और मान लेने से। बच्चा घर में बड़ा होता है। घर के लोग, बाहर के लोग भांति भांति की भ्रमात्मक बातें कहते हैं। ये बातें उसके मन में बैठ जाती हैं, भ्रम बढ़ता है और बुद्धि बिगड़ जाती है। इसकी एक कथा सुनाता हूं। यहां की नहीं, यूरोप की बात है। दर्पण शायद उस समय बहुत प्रचलित नहीं हुआ था। एक सज्जन अपने दफ्तर से आ रहे थे तो मार्ग में शीशे का एक टुकड़ा मिला। उसे उठाया, देखा, अपनी ही प्रकृति दिखाई दी। यह मेरे पिताजी की यौवन अवस्था की फोटो है। वे अपने मन ही मन में बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ, पिताजी की कोई फोटो मेरे पास नहीं थी। यह मिल गई, इसे संभाल कर रखूंगा। तो लो जी, उसे घर में ले आए। संभाल कर अपने ट्रंक में रख दी। प्रतिदिन दफ्तर जाने से पूर्व इस फोटो को देखते। उसे नमस्कार या गुड मॉर्निंग या गुड बाय कहते। फिर उसे संभालकर ट्रंक में रख देते और दफ्तर चले जाते। प्रतिदिन बहुत प्रेम से वह ऐसा ही करते थे। उनकी पत्नी ने देखा तो चकित होकर सोचने लगी, यह किसकी फोटो मेरे पतिदेव प्रतिदिन देखते हैं। चिंता पैदा हुई। एक पड़ोसिन से बात को तो उसने कहा, मूर्ख, उस फोटो को निकाल कर तो देख। हो सकता है तेरा पति किसी अन्य स्त्री के जाल में फंस गया हो, उसकी फोटो रखी हो, प्रतिदिन उसी को देखता हो। पत्नी घर में आई। पति का ट्रंक खोला। वह शीशा निकाला तो उसे अपनी आकृति दिखाई पड़ी, एक सुंदरी नवयुवती। इसके तन बदन में ईर्ष्या जल उठी। शीशे को देखती हुई बोली, इस चुड़ैल को देखता है मेरा पति। बड़ा भला मानुष बना फिरता था। 2-2 घंटे ईसा से प्रार्थना भी करता था, बाइबल भी पढ़ता था और करतूत यह है। अच्छा, आने दो घर। आज मैं उसे ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि उसे अपने पुराने पाप याद आ जाएंगे। उसने शीशे को रख दिया ट्रंक में और मुंह फुलाकर बैठ गई। सायंकाल पति घर आया। पहले तो हंसकर उसका स्वागत करती थी, आज बोली भी नहीं। पति ने ये बदलते ढंग देखे तो बोला, यह क्या हुआ तुझे? वह बोली, चल चल, बहुत भला मानुष बना फिरता था, आज सब पता चल गया मुझे। दूसरी स्त्री को चाहता है तो मुझे यहां क्यों रखा है? मुझसे तेरा संबंध क्या है? वह घबराकर बोला, अरे बाबा, दूसरी स्त्री कौन सी? मैं किसी दूसरी स्त्री को जानता तक नहीं। वह गरज कर बोली, मुझे धोखा देने का प्रयत्न मत करो। मैंने तेरा ट्रंक देख लिया है। जिसे तू प्रतिदिन प्रातः देखकर जाता है, उसको देख लिया है। किस स्त्री का फोटो है वह बोला, मेरे ट्रंक में। स्त्री की फोटो? चल दिखा मुझे। ट्रंक खोला गया। शीशा निकालकर पत्नी ने कहा, बता, यह स्त्री कौन है? पति ने शीशे को देखा, बोला, ये तो मेरे पिताजी हैं, ले देख ले। पत्नी ने देखा, बोली, यह स्त्री तेरे पिताजी हैं? मुझे उल्लू बनाता है। अब वह देखता है तो कहता है पिताजी हैं, वह देखती है तो कहती है यह स्त्री है। दोनों झगड़ पड़े। दोनों ने मुंह फुला लिए। घर में जैसे मातम छा गया। इधर वह रूठा बैठा है, उधर यह रूठी बैठी है। इतने में आए पादरी जी, बोले, क्या हुआ तुमको? पत्नी बोली, इसकी करतूत देखो, बहुत बना फिरता है आपका बेटा।
ट्रंक में पता नहीं किस स्त्री की फोटो रखी है, प्रतिदिन उसे देखता है। पति बोला, यह झूठ कहती है, इसका मस्तिष्क विकृत हो गया है। वह तो मेरे पिताजी की फोटो है। पादरी ने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दिखाओ। पादरी ने देखा तो कहा, अरे यह तो हमारे पादरी साहब हैं। मैं इस फोटो को साथ लिए जाता हूँ, अपने घर में लगाऊंगा। यह है भ्रम से बुद्धि बिगड़ने की बात। तो भगवान से मांगना है तो बुद्धि मांग, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु मत मांग।